अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। यहाँ आज मैं आप लोगों को छोटा सा ईद का शॉपिंग हॉल दे रही हूँ। और आप लोगों को पता है इस पेंडेमिक में शॉपिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और जिस तरह से इस बार मैंने शॉपिंग की है वो तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। इस तरह लग रहा था जैसे कि कोई रेस है जो कि हम लोगों ने विन करनी है, और इतनी जल्दी इतनी क्विक शॉपिंग कि मैं जब शॉपिंग करके वापस आई तो सब इतने हैरान हो रहे थे कि तुम माशाल्लाह से अपने चारों बच्चों की और अपनी शॉपिंग करके भी आ गई हो। तो मैं एक शॉप में जाती थी और वहाँ से जो चीज़ मुझे पसंद आती थी बस मैं उठा लेती थी। इस तरह से नहीं था जैसे पहले हम लोग जो है वो 10 शॉप्स 15 शॉप्स इधर से उधर फिरते थे, फिर उसके बाद हम उसको देखते थे चीज़ों को, फिर उसके बाद हम पसंद करते थे, अच्छा चलो नेक्स्ट शॉप से देख लेते हैं। तो इस दफ़ा इतना ज़्यादा, एक तो वो आपको पता है कि कोरोना की वजह से भी एक तो टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट थी शॉप्स की, और सेकंड ये था कि टाइम भी बहुत शॉर्ट था लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से बहुत ही जल्दी जल्दी हमें ये सब काम करने थे और मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था, बिल्कुल चंद घंटे थे, दिन भी पूरा नहीं था, सिर्फ चंद घंटे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन चंद घंटों में मैंने किस तरह से शॉपिंग की होगी। और लेकिन मैं सक्सेसफुल रही, और मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ये चैलेंज रखूं तो मैं इस चैलेंज को पूरा कर सकती हूँ कि मैं अगर 10 बंदों की भी शॉपिंग करनी हो तो मैं उसको, मेरा ख़्याल है कि मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकती हूँ। तो यहाँ ये मैं कुछ अलकरम, कुछ बीच ट्री और इनसे आउटफिटर से बच्चों की मैंने शॉपिंग की, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे पसंद जहाँ से करते हैं वहीं से ही लेनी पड़ती हैं चीज़ें। और मैं वहाँ पर दूसरा सेकंड ये है कि अगर आप पहले ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कर लेते हैं तो भी आपके लिए आजकल बहुत ज़्यादा ये आसानी है। अगर आपने शॉपिंग पर जाना है तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप घर से वर्क करके जाएं, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता कि आपने क्या चीज़ लेनी है और किस तरह से लेनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद टिप रहेगी। और यहाँ मैं आप लोगों से थोड़े से अपने ड्रेसेस भी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने स्टिच करवाए थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों से थोड़े से ये शेयर कर लूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो ये मैंने सूट लिया था, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था ये सूट, चले जहाँ से भी लिया था आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। इसमें ये मैंने पाइपिंग करवाई है, और इसमें क्योंकि वो जो ग्रे कलर है वो थोड़ा डल था तो उसको मैंने थोड़ा सा सूट को इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा उसको उठाने के लिए मैंने उसमें जो डार्कर शेड था उसकी मैंने सारी पाइपिंग करवाई, और उसी तरह की मैंने लेस लगवाई। और ट्राउज़र का जो पैच था वो उसके साथ ही मिला हुआ था। और ये ट्राउज़र भी मैंने बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं सिलवाया, क्योंकि एक तो गर्मियां हैं और गर्मियों में मेरे ख़्याल में क्या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हों, ताकि अब बाद में भी आप आसानी से पहन सकें। आप उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर लगा लेते हैं तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ तो होता तकरीबन ऐसे ही है कि अगर मैं कोई लेस ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगा लूँ तो वो मेरी अलमारी में ही कपड़े टंगे रह जाते हैं, मैं उनको पहन नहीं पाती। तो सेकंड सूट ये है, ये तो अभी मैंने रिसेंटली आपको शायद शॉपिंग में दिखाया, ये तो मैं अभी खाड़ी से लेकर आई थी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो ये चॉइस मेरी दोनों बेटियों ने किया था कि मामा ये आप ले, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो मेरी कमज़ोरी है। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मेरी वार्डरोब में ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा ऑर्गेन्जा लगवा के ट्राउज़र में भी और शर्ट में भी, क्योंकि शर्ट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुझे हैवी लुक में लग रही थी कि इसके ऊपर और कुछ लगाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने उसको इसी तरह से सिंपल ही मैंने शर्ट और ट्राउज़र स्टिच करवाया। और फिर इसका दुपट्टे की लुक भी इतनी ज़्यादा इस तरह से हैवी सी है, थोड़ी सी फैंसी उसमें ये आ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको थोड़ा सिंपल ही रहने दिया ताकि बाद में ये इस्तेमाल में आ सके। मुझे वैसे इसका दुपट्टा पर्सनली बहुत पसंद आया। शर्ट तो अच्छी है ही है, लेकिन दुपट्टा मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, और इसको मैं और चीज़ों के साथ भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। दूसरा सूट ये आपके सामने ये है जैकार्ड का, और ये भी मैंने इसी तरह से सिंपल ही सिलवाया, क्योंकि ये ऑलरेडी ये भी जैकार्ड आपको पता है कि ये एक उसमें फैंसी उसमें आ जाता है। बैल वाले मैंने सिर्फ इसके ये बाजू रखवाए हैं, और गले के ऊपर मैंने ये
टू जो हैं ये बटन्स टसल टाइप हैं, ये हैवी चेन में हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये मैंने लगाए हैं। और ये फ्रंट से ये जो फ्रॉक है ये बिल्कुल प्लेन है, और जो बैक साइड है उस पर ये बॉक्स प्लेट्स कह लें इनको, मेरा ख्याल है शायद वही बोलते हैं, वो हैं। और ट्राउज़र पे प्लेन ट्राउज़र था तो उस पर मैंने फिर शर्ट के साथ का ही थोड़ा सा वो पट्टी लगवा ली उसकी, कि चले थोड़ा उसमें भी लुक अच्छी आ जाएगी। और इसके साथ दुपट्टा जो है वो ब्लैक कलर का है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि सूट इस तरह के बनाए जाएं कि जो हम लोग आसानी से पहन सकें। ये एक ब्लॉक प्रिंट में है, ये भी फ्रॉक ही है, और इसमें ये सारी बॉक्स प्लेट्स ऊपर से स्टार्ट होती हैं। अगर आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करवानी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं बैक से भी आपको दिखा रही हूँ कि ये ऊपर फुल गले से इसकी बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और ये नीचे तक जा रही हैं, और ये सिर्फ साइडों पर हैं, दरमियान में नहीं हैं। ये जो दोनों साइडें हैं उनमें 5-5 प्लेट्स इसमें डली हुई हैं, और प्लेट्स इस स्टाइल में डली हुई हैं कि एक नीचे जब ये इनकी वो ख़त्म हो रही है, लेंथ जो ख़त्म हो रही है तो वो भी थोड़े से फासले से ख़त्म हो रही है। और नीचे मैंने इसी की तरह वो गोल्डन, क्योंकि इस पर सारा ब्लॉक प्रिंट था तो उसके साथ मैंने पाइपिंग भी गोल्डन ही करवा ली है। इसके साथ ट्राउज़र वाइट है। ये बनारदा सतरंगी का सूट है, और ये इस पर मैंने ये थोड़ी सी ये शटर लेस लगवाई है, और साथ में ऊपर पेंटेक्स हैं, और एक सीढ़ी लेस ऊपर जो होती है, लैडर लेस जिसको आप बोलते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ जाना जिसको